हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस बाय वीएस पर। तो आज ही हिस्ट्री का तीसरा लेक्चर है। जैसे कि आप जानते हैं, पहला और दूसरा लेक्चर आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। अगर किसी ने भी पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को देखिए, उसमें भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसको क्लास को करने के बाद ही आप इस क्लास में आ सकते हैं, या तो फिर आप इस क्लास में अगर आ गए हैं तो इस क्लास को पढ़िए, और अगर ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके आप पहली और दूसरी क्लास जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। तो आज की इस क्लास में क्वेश्चन क्या है कि तंत्र मंत्र संग्रहिता वेद क्या है? तंत्र मंत्र संग्रहिता या संग्रहित, ठीक है। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद जो है वो कौन सा है जिसमें तंत्र मंत्र की विद्या सिखाई जाती है, जादू टोना भूत का साया ये सब भगाने की विद्या सिखाई जाती है? तो वो दोस्तों अर्थवेद है। कौन सा? अर्थवेद। जितने भी अर्थवेद, पहले तो लिख लेते हैं अर्थवेद दोस्तों, इसमें जितनी भी काली जादुई शक्तियां हैं वो केवल इस अर्थवेद से ही इसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं आप लोग। तो इसीलिए इसको तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कहा जाता है। क्या बोला जाता है? तंत्र मंत्र संग्रहित वेद। और आप आगे देखते हैं तो नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, भारतीय संगीत का जनक। देख लीजिए, भारतीय संगीत का जनक भारतीय संगीत का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। क्या है दोस्तों? सामवेद। आप क्या सोचें कि कोई पर्सन नहीं है दोस्तों, ये वेद है। क्या है? भारतीय जो संगीत है, जो भारतीय संगीत जो हिंदी सॉन्ग्स हैं वो क्या है? सामवेद की देन है। किसकी देन है? सामवेद। और तंत्र मंत्र संगीता, अगर आपको किसी को काला साया जादू तंत्र विद्या सीखनी है तो अर्थवेद को आप लोग पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? अर्थवेद सॉरी अथर्ववेद। अथर्ववेद, ठीक है। अर्थवेद नहीं, सॉरी अथर्ववेद। अथर्ववेद कौन सा? अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? अगर क्वेश्चन आ गया कि गायत्री मंत्र लिया गया है तो अगर पूछ ले कहाँ से लिया गया है तो आपको कुछ नहीं, ऋग्वेद में आंसर देना है, जो हमारा सबसे पुराना वेद है। कौन सा वेद? ऋग्वेद। ऋग्वेद, ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादा पूछा जाता है पेपरों में। किससे लिया गया है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसने लिखा है या किसने इसकी रचना की है, ठीक है दोस्तों। गायत्री मंत्र के रचनाकार, तो गायत्री जो मंत्र के रचनाकार है वो है विश्वामित्र। कौन है दोस्तों? विश्वामित्र। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र समर्पित है, किसको समर्पित है? गायत्री मंत्र से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए तो इसके जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो सारे इसी स्लाइड में हो जाएंगे। गायत्री मंत्र समर्पित है, मंत्र नहीं है दोस्तों। गायत्री मंत्र समर्पित है किसको? सूर्य देवता को। ये किसके? प्रसन्न करने के लिए, सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए गायत्री ग्रंथ गाया जाता है, या तो सावित्री या सूर्य देवता, ठीक है। आप सावित्री ऑप्शन में तो सावित्री, और सूर्य देवता हो तो सूर्य देवता, ठीक है दोस्तों। जो भी आपके ऑप्शन में हो वो आप उसको टिक करिएगा। सावित्री ब्रैकेट में सूर्य देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है। जो गोत्र होता है, जब पंडित आपके यहाँ पूजा कराता है तो आपसे पूछता है, या शादी आदि होती है तो आपसे पंडित लोग पूछते हैं कि आपका गोत्र क्या है, तो वही वाला गोत्र पूछा जा रहा है कि गोत्र जो है, गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है किस में? मिलता है गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है, तो ये मिलता है अथर्ववेद में। ये भी किस में मिलता है? अथर्ववेद में, ठीक है दोस्तों। तो अथर्ववेद क्या है? देखो, अथर्ववेद अभी बताया कि जिसमें तंत्र मंत्र संग्रहिता, और तंत्र मंत्र अगर आप किसी के ऊपर करवा रहे हैं तो पहले उसका कुल और उसके गोत्र के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए ही इसको अथर्ववेद के अंदर ही रखा गया है, ठीक है। तो ये हो गए आपका एक स्लाइड कंप्लीट। आप आगे देखिए, इसको नोट करते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा। आगे क्या है कि आगे है भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। तो अगर पूछ ले भागवत जो धर्म है, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे?
या कौन है या कौन थे, किस में भी आ जाए, कौन थे, तो कृष्ण थे। कौन थे? कृष्ण थे, कर लीजिए आप। ठीक है, कौन है? कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन प्रारंभ, भक्ति आंदोलन जो प्रारंभ कब हुआ? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भक्ति जो आंदोलन है, आंदोलन प्रारंभ, इस तरीके से अगर क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है? अवतार संतों द्वारा, किसके द्वारा? अवतार संतों द्वारा, अलवार, सॉरी, क्या था दोस्तों? अलवार संतों द्वारा। ठीक है, अलवार संतों द्वारा। जो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अगर पूछ ले कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? अलवार संतों द्वारा किया गया। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? अलवार संतों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यों की जानकारी का जो स्रोत है वो क्या है, ये कहाँ से है? ठीक है, किसका स्रोत? आर्यों की जानकारी, आर्य थे की जानकारी का स्रोत। इतिहास में सभी स्रोत या तो आपके पुराणों या तो वेदों या तो आपके कुछ स्मारकों के द्वारा ही पता चलते हैं। तो आर्यों का जो जानकारी थी स्रोत वो ऋग्वेद, यानी कि वेदों से, कौन सा वेद? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद से ही प्राप्त होती है। किससे होती है? ऋग्वेद से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? जो ऋग्वेद है उसकी सबसे ज्यादा पवित्र नदी कौन सी है? ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी, तो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है वो कौन सी है दोस्तों? सिंधु नदी। कौन सी? सॉरी, सरस्वती नदी, सिंधु नदी नहीं दोस्तों, सरस्वती नदी, सरस्वती नदी। ये नदी सबसे ज़्यादा पवित्र ऋग्वेद में बताई गई है और सरस्वती नदी आज की डेट में ना के बराबर, यानी कि सूख गई है। ठीक है, अगर बोला जाए तो सूख गई, वैसे अब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन है? तो ऋग्वेद के जो प्रमुख देवता, ऋग्वेद में किस देवता का वर्णन है? ऋग्वेद में किस देवता का वर्णन है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं, केवल इंद्र का नाम लिखना है या इंद्र पर टिक करना है। किसका? इंद्र देवता का नाम वर्णित है किसमें? ऋग्वेद में। जो सबसे पुराना वेद है उसमें क्या है? इंद्र देवता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, पुरंदर किसे कहा जाता है? अब ये क्वेश्चन आ जाएगा कि पुरंदर किसे कहा जाता है? कहा जाता है तो आप कुछ नहीं, आंख नीचे किसे लगाएंगे? इंद्र को ही पुरंदर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इंद्र को ही पुरंदर कहा जाता है। किसको? इंद्र को। तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखते हैं, दोस्तों आगे क्या कहता है। आगे है ऋग्वेद में जो सबसे बाद में निर्मित मंडल कौन सा है? और ऋग्वेद से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ऋग्वेद काफ़ी अच्छा टॉपिक है आपको पेपर में पूछने के लिए। ऋग्वेद में सबसे बाद में कौन सा मंडल जोड़ा गया? तो ये दोस्तों 10वां मंडल जोड़ा गया। कि कौन सा? 10वां मंडल जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट है ऋग्वेद में सोम समर्पित मंडल कौन सा है? जो ऋग्वेद है सोम समर्पित मंडल कौन सा है? तो वो दोस्तों कौन सा मंडल है? 9वां मंडल। कौन सा? 9वां। ठीक है,
कौन सा मंडल सोम को समर्पित है, तो नवा मंडल है। और सबसे लास्ट में कौन सा मंडल जोड़ा गया था ऋग्वेद के द्वारा, 10वां मंडल। कौन, ठीक है, 10वां मंडल। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते लिया गया है, कहाँ से लिया गया, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते लिया है, तो ये लिया है मुंडक उपनिषद से। किसे, मुंडक उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें कि प्राचीन हिंदी विधि लेखक कौन थे, किसके, प्राचीन हिंदी के, ठीक है, प्राचीन हिंदी के लेखक कौन थे, तो प्राचीन हिंदी के जो लेखक थे वो कौन थे, मनुस्मृति, मनुस्मृति। और सबसे पहली स्मृति का क्या नाम है, तो मनु नाम है, क्या नाम है, मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है, ठीक है, पुस्तक मिताक्षरा के लेखक, ये है विज्ञानेश्वर। कौन है, विज्ञानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत का अन्य नाम क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके क्विज में भी पूछा गया था, ठीक है, महाभारत का अन्य नाम, अन्य नाम, तो ये महाभारत का अन्य नाम क्या है, जय संहिता, जय संहिता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। अगर ग्रंथों की बात कर लें तो ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो कौन सा है, तो वो है मनुस्मृति ही है, ठीक है दोस्तों, कौन सा है, मनुस्मृति। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों कि आगे क्या है। आगे है आर्यों का आगमन कब हुआ था, आर्यों का आगमन हुआ, आर्यों का आगमन हुआ था 1500 ईसा पूर्व से पहले। कब हुआ था, 1500 ईसा पूर्व से पहले। और अभी मैंने क्वेश्चन लिखाया था कि आर्यों का वर्णन किसमें किया गया है, ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद का जो काल है वो कब से, 1500 से 500 ईसा पूर्व था। कितना, 1500 से 500। इसी कारण आर्यों का जो वर्णन है वो ऋग्वेद में दिया गया है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से रिलेट कर गया, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से रिलेट कर गया। नेक्स्ट है आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे। आर्य जो थे वो सर्वप्रथम कहाँ बसे थे भैया, कहाँ बसे थे, बता दो, कहाँ बसे थे, तो भैया कहाँ बसे थे ये बते थे, पंजाब एवं अफगानिस्तान में। कहाँ, पंजाब, सड्डे पंजाब एवं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कहाँ पर, अफगानिस्तान में बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में आर्यों की भाषा थी। जो ऋग्वेद था, जैसे कि मैंने बताया कि ऋग्वेद में इनका वर्णन है, तो ऋग्वेद में आर्यों की भाषा थी, क्या थी, तो वो थी संस्कृत। क्या थी दोस्तों, संस्कृत। हमारी सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, संस्कृत, ठीक है। आर्यों की जो हमारी मातृभाषा हिंदी जिससे बनी है, इंग्लिश जिससे बनी है, क्या है, संस्कृत है। तो ऋग्वेद की जो आर्यों की भाषा क्या थी, वो भी संस्कृत ही थी। क्या थी, संस्कृत। नेक्स्ट आ जाता है आर्य लोग भारत आए थे। कब आए थे भैया बता दो,
ये सॉरी कहाँ से आए थे? आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? अगर पूछ लिया जाए कि आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से? मध्य एशिया से। मध्य एशिया से आए थे ये लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्यवाद का प्रतिपादक कौन है? किसका? शून्यवाद का। शून्यवाद का प्रतिपादक कौन था? तो शून्यवाद का प्रतिपादक कौन था दोस्तों? नागार्जुन था। कौन था? नागार्जुन। अगर पूछ लिया जाए कि शून्यवाद का प्रतिपादक कौन था, तो नागार्जुन टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ, सॉरी कब हुआ था और कहाँ हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो कब हुआ और कहाँ हुआ, इसमें दोनों रिलेट हो जाएगा। तो लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? कहाँ हुआ था पहले? तो लुम्बिनी में। ठीक है, लुम्बिनी में। कहाँ? कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन आए कि बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी और कहाँ हुई थी? बुद्ध की मृत्यु, सर अभी जिंदा किया फिर मार दिया, बिल्कुल ऐसा ही है। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई और कब हुई? मेन पूछे जाते हैं ये दोनों क्वेश्चन, जन्म और मृत्यु। तो मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। कहाँ? कुशीनगर। और कब हुई थी? ये हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, नोट करिए, आगे देखते हैं। दोस्तों तो आज की क्लास बस इतनी ही थी और आगे की नेक्स्ट पार्ट इसके बाद वाली वीडियो में मिल जाएगा। और अगर आज की क्लास आपको थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने छोटे भाई बहनों को शेयर करें, क्योंकि जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है इसको कोई भी कभी भी पढ़ सकता है। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।